आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हियर टू टीच यू ईवीएस क्लास 5 ईवीएस में हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 19 की रीडिंग कर रहे थे हम। उस रीडिंग में हमारा जो ये पोर्शन रह गया था, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं और सॉइल जो कंजर्वेशन है, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। जो इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन है वो क्या है? इट वॉशेज अवे द टॉप सॉइल ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल। देखो, आपका जो टॉप सॉइल का जो टॉप अपर वाला पार्ट है, सॉइल इरोजन से क्या होता है कि आपका जो सॉइल का ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसको मतलब हटा देता है। और जो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, अनवांटेड सैंड एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द प्रोडक्टिव सॉइल, वो क्या होता है? डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो इट फॉर्म्स अ वेरी एंड अनप्रोडक्टिव लैंड, रिमूविंग द ह्यूमन एंड अदर मटेरियल्स। उसमें से कुछ मटेरियल्स की चीज़ें भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वो भी चीज़ें जो है वो हटा देता है सॉइल इरोजन से। ये भी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अब देखो, प्रोटेक्शन मतलब सॉइल इरोजन जब होता है तो उससे जब हम बचाते हैं सॉइल को, तो वो होता है आपका कंजर्वेशन, उसको बचाना। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। कुछ वेज हैं इसके, जैसे कि अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि प्लांटिंग ट्रीज। अफॉरेस्टेशन इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मतलब ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ अगर प्लांट करोगे तो उससे क्या होता है? सॉइल ट्रीज़ अगर प्लांट कर रहे हो तो सॉइल को बाइंड करके रखता है, वो ज्वाइन करके रखता है, उससे सॉइल इरोजन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम एक तो पहला पॉइंट ये है, इससे भी हम बचा सकते हैं। और कुछ आपके ग्रास वगैरह जो होते हैं, ग्रास हो गए, श्रब्स वगैरह हो गए, ट्रीज़ हो गए, जो जंगली झाड़ियाँ वगैरह हो गए, ये सब हो गए, जंगली पौधे वगैरह हो गए, प्लांटेड, ये सब जितने भी हैं, ये सब भी जो सेव करते हैं आपके जितने भी ये सॉइल इरोजन को सेव करके रखता है। नेक्स्ट है आपका मेकिंग टेरेस अलोंग द हिल स्लॉप्स। अब देखो, हिल स्लॉप्स आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरीके से टेरेस मतलब होता है सीढ़ियों की तरह वो बनाए गए। इस तरीके से आप देखो, स्टेज बाय स्टेज मतलब माउंटेनी एरिया में बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी ग्रास वगैरह आप देख सकते हो। इस तरीके से बना देने से क्या होता है कि इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होता है। मतलब सॉइल का जो टॉप लेयर है वो नहीं हटता है, चाहे कोई तूफान आ जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसका जो टॉप लेयर वो हटता नहीं है। उसको बचाने के लिए एक ये भी सिस्टम बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये टेरेस फॉर्म में जो स्लोपिंग टाइप में बनाया हुआ है। इसे बोलते हैं काउंटर फार्मिंग। इस तरीके से इसमें फार्मिंग भी की जाती है, मतलब इसमें किसान खेती वगैरह भी करते हैं इस तरीके से बना के। तो इसे हम बोलते हैं काउंटर फार्मिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इस मेथड को काउंटर फार्मिंग बोलता है। अगर बारिश भी होती भी है तो देखो आप इसमें देखो, ऊपर से वो पानी भी डालते हैं तो धीरे धीरे नीचे की तरफ वो अपने आप ही वो स्लोप्स में बने होते हैं, तो वो नीचे स्टेप बाय स्टेप वो पहुंचता ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग बर्ड्स। नेक्स्ट आपका जो इसका थर्ड पॉइंट है आपका मेकिंग बर्ड्स एंड एम्बैंकमेंट्स। इसका मतलब होता है कि डैम वगैरह जो बनाए जाते हैं फ्लड्स के पानी को रोकने के लिए, तो वो किस तरीके से, वो भी एक सिस्टम बहुत ही अच्छा है कि आपको सॉइल इरोजन से मतलब सॉइल इरोजन के जो इफेक्ट में आ रहा है कि सॉइल का टॉप लेयर जो हट जाता है, तो ये भी एक सिस्टम अच्छा है कि उससे भी हम उससे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, है ना। सो मेकिंग ऑफ अ फर्म बैंक, जो आपके जो ये बैंकमेंट्स हैं, कैन अवॉइड वॉशिंग अवे ऑफ द सॉइल एंड डैमेज द क्रॉप्स। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स डैमेज नहीं होंगे और इससे बच सकता है। और जो थिक लेयर, जो हैवी लेयर जो होता है इसका, इससे क्या होता है, इसकी जब हैवी रेन होता है उसको वाटर का जो प्रेशर होता है आराम से वो देते हैं, जिससे वो फील्ड्स में भी आपके पानी आराम से इसके थ्रू पहुंचता है। आपके जो फार्म उसमें खेत वगैरह में ये डैम्स बनाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है। रिवर को कंट्रोल करता है, फ्लड वाटर को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। जैसे हैवी रेनफॉल हो जाता है, कभी कभार कहते हैं बादल फट जाना, इस तरीके से स्टॉर्म आना, तो उसमें क्या होता है कि डैम बहुत ही काम आता है कि पानी को रोकता है, एक्सेस अमाउंट में पानी को उसको रोकता है, जिससे फ्लड ना आए, बाढ़ ना आए। और फिर क्या होता है कि और आपके क्रॉप्स वगैरह हर चीज़ों को बचाने, मतलब सॉइल, क्रॉप, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को बचाने के में इसमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, उससे सेव हो जाता है। ठीक है। चैप्टर की रीडिंग तो आपकी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट है आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज कर ही लेते हैं इसमें। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। फर्स्ट में आएगा सॉइल। द ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ
डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड, इसको क्या बताया मैंने, मैन्योर होता है। जो आपके जितने भी डिकेइंग एनिमल प्लांट्स हैं इन सबको बना के क्या बनाते हैं हम, और मैन्योर बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ सॉइल, तो लूमी, सैंडी या हार्ड, तो हार्ड आएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट लिव इन द सॉइल, इसमें से कौन सा आएगा, बर्ड्स, बर्ड्स नहीं सॉइल में रहते हैं। नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। सॉइल्स आर ऑफ 5 टाइप्स, सॉइल्स जो है आपके 5 टाइप के हैं, ये सही है। क्लेइंग सॉइल, ये गलत है स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है क्लेइंग सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर बट लेस एयर, ये स्टेटमेंट सही है। डैम स्टॉप एंड कंट्रोल द फोर्स ऑफ फ्लड वाटर, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको भेज दूंगी।